कोयलांचल झरिया के तिसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमओसीपी दुर्गा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की शुरुआत विश्व शांति की प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं भजन का श्रवण कराया। वहीं सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि ये दुनिया का अकट्य सत्य है, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन मरना है। ये सत्य जानने के बाद भी जो मनुष्य अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म वो नहीं है जिसे तुम्हारी बुद्धि मानती है, धर्म वो है जिसे वेद स्वीकार करते हैं। एक 10 रुपए का सिम खरीदते समय हम प्लानिंग करते हैं कि किस कंपनी का सिम खरीदें, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए हम इसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। जिस दिन आप अपने माता पिता को धोखा देते हैं, उसी दिन आपका जमीर मर जाता है, बस शरीर जिंदा रहता है। पूज्य महाराज श्री ने आज विशेष तौर से बच्चों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की पीढ़ी के बालक किस व्यवहार के हैं और उनकी भक्ति के अलावा बाकी के कार्यों में मन लगता है। ऐसे ही बच्चों के लिए पूज्य महाराज ने आगे कहा कि आज के समय के बच्चे क्या जाप करते हैं। यदि लड़का है तो हीरोइन का जाप कर रहा है और लड़की है तो हीरो का जाप कर रही है। अगर ये दोनों नहीं तो पैसे का जाप चल रहा है, लेकिन ईश्वर का जाप होना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। सबकी पावर व्यर्थ हो जाती है, लेकिन प्रार्थना की पावर कभी व्यर्थ नहीं होती है। मनुष्य को हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और मनुष्य को हमेशा ऐसे दान करना चाहिए कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। और विशेष रूप से आज के कथा में हम लोग कपिल भगवान के चरित्र को सुनेंगे। कपिल भगवान देवहूति माता संवाद बड़ा ज्ञानवर्धक कथा आज की है और इस कथा को प्रत्येक माँ बेटा को बैठ के सुनना चाहिए। भागवत का सबसे पहला संवाद है, देवहूति माता अपने पुत्र से उपदेश लेती है। तो सारे तीर्थ 12 बार, गंगा सागर 1 बार। कपिल भगवान नारायण के 5वें अवतार थे और हिरण्य कश्यप के भाई और उनके परिवार की चर्चा हम लोग कथा में करेंगे। और कल हम लोग प्रहलाद ध्रुव जी की कथा को सुनेंगे। और आपके 5वें दिन हम लोग का भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। समस्त सोपी नगरवासियों का, सभी आम आदमियों का सहयोग से भागवत हो रही है और सभी एक गरीबों की भागवत है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं करवा रहे हैं, सब कोई मिल करके इस ज्ञान गंगा योग को सफल करके भगवान के सुंदर नव वर्ष के 2024 बेला में सबको इस सुंदर अवसर में भाग लेना चाहिए। और बिना बुलाए आपके गांव में कोई संत ब्राह्मण भक्त आते हैं तो समझिए साक्षात हरि पधारे हैं और हरि को स्वागत जो बने सबको मिलजुल करके करना चाहिए।